गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने कल पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज, इसमें रिलीजियस लिटरेचर, साथ में हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे सेक्युलर लिटरेचर, यानी कल हम रिलीजियस एंड धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष साहित्य। मैनी अदर राइटिंग वर done on various non-religious subjects such as law, medicine, politics that are categorized as a secular literature. Many other writing were done in various non-religious. बहुत सारे जो साहित्य लिखे गए वह नॉन रिलीजियस से सब्जेक्ट पे, जैसे कि बिना किसी भी धर्म के ऊपर नहीं लिखे गए हैं, जैसे लॉ है, कानून है, मेडिसिन चिकित्सा है, पॉलिटिक्स राजनीति है, आदि आदि। ये सभी जो ग्रंथ लिखे हैं ये सभी सेक्युलर लिटरेचर के अंदर आते हैं, जो नियम के आधार पर होता है, चिकित्सा पे, पॉलिटिक्स पे, ये सभी सेक्युलर कैटेगरी के लिटरेचर होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, चाणक्य से अर्थशास्त्र एक्सपाउंड द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसॉफी ऑफ द मौर्यास। उदाहरण के तौर पर जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, उस अर्थशास्त्र में उसने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक और दर्शन के बारे में बताया था। वो उसने मौर्य वंश की जितने भी इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, साथ में उनकी सोशल और सैनिक दर्शन के बारे में उसमें बताया गया था। क्रॉनिकल्स, पोएम, प्ले एंड मेमोरी आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज। इसी के साथ में इतिहास, कविताएँ, नाटक और जो स्मारक, जो यादों में स्तुतियाँ होती है, वो उन सभी को सेक्युलर लिटरेसी सोर्स के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष के अंदर बांटा गया है, या उसे धर्मनिरपेक्ष सोर्सेस कहा जाता है। द प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, जैसे कि मुद्रा राक्षस जो एक प्ले है, नाटक है, वो विशाख दत्त के द्वारा रचा गया था। द मौर्यन विक्ट्री ओवर द नंदा, उसके अंदर नंद के ऊपर, नंद वंशज के ऊपर जो मौर्यों की जो जीत थी, यानी कि जो नंद वंश का धनानंद था, उस पर चंद्रगुप्त ने कैसे विजय प्राप्त की थी और कैसे नंद वंश का डिक्लेन करके मौर्य वंश की उसने यहाँ पर स्थापना की थी, उसके बारे में विशाख दत्त जो कवि है, उसने मुद्रा राक्षस नाम की एक प्ले किया था। उस प्ले में वो लिखा गया था। क्रॉनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट आर डिस्क्राइब इन ऑर्डर दे हैपन। कलहंस, राजतरंगिणी, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसी के साथ में जो इतिहास, क्रॉनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड और इवेंट दैट आर डिस्क्राइब इन द ऑर्डर दैट हैपन। जो इतिहास होता है उसमें लिखित दस्तावेज होते हैं, लिखित घटनाएं होती हैं, जो उस समय में कौन कौन सी घटना घटी थी उसके बारे में लिखा गया था। कलहंस राजतरंगी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिस प्रकार से कश्मीर के इतिहास को कलहण की राजतरंगी बताती है, यानी कलहण नाम के कवि ने, इतिहासकार ने राजतरंगिणी नाम की एक बुक लिखी थी जो कश्मीर के इतिहास को बारे में बताती है। सिमिलरली अबाउट अबुल फजल्स आईने अकबरी रिकॉर्ड द रूल ऑफ अकबर। इसी के साथ में समान अबुल फजल जो आपने पढ़ा था कि जो कोर्ट पोइटर था अकबर का, और उसने अकबर के ऊपर में, अकबर के जो कोर्ट के ऊपर, अकबर के रूल्स के बारे में उसने बुक लिखी थी, जिसका नाम आईने अकबरी था। थर्ड है आपके अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि विदेशियों के वृत्तांत या विदेशियों के द्वारा लिखे गए जो अकाउंट थे, दस्तावेज थे, वह लेखा। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। बहुत से जो ट्रेवलर्स थे, यानी कि यात्री थे, वो यात्रा करते हुए विभिन्न समय में भारत में आए और विभिन्न समय में भारत की अलग अलग इतिहास उन्होंने लिखा। सम ऑफ दिस फॉरेनर्स रोट डिटेल अकाउंट ऑफ द किंगडम दे विजिटेड। कुछ फॉरेनर्स जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने अकाउंट में यहाँ के राजाओं के बारे में या साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोट डाउन हिज इम्प्रेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्यास इन हिज बुक इंडिका। इसी के साथ में ग्रीक का एक राजदूत था मेगास्थनीज, वो भारत में आया था। उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को, स्थिति को देखकर यहाँ पर उसने मौर्यों के ऊपर एक बुक लिखी थी जो उसका नाम था इंडिका। चाइनीज ट्रेवलर्स फायान एंड जियानचेंग रोट इन ग्रेट डिटेल अबाउट द किंगडम दे विजिटेड इन देयर ट्रेवल्स इन इंडिया। इसी के साथ में चाइनीज़ ट्रेवलर्स, यानी कि चाइना से आए हुए यात्री थे फायान और जियानचेंग, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी
यहाँ के सम्राट के यहाँ पर आने के बाद उन्होंने भारत में यहाँ के साम्राज्य के बारे में बहुत बड़ी यात्रा की और बहुत कुछ लिखा। अल बरूनी इन अरब ट्रेवलर्स गेव एन इन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया इन हिज बुक किताब उल हिंद। इसी के साथ में 11वीं सेंचुरी के अंदर जो अल बरूनी अरब ट्रेवलर यहाँ पर आया था, उसने भी बहुत ही गहराई से भारत के कल्चर के ऊपर, भारत की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा था। उस बुक का नाम था किताब उल हिंद। ये तो हमने पढ़े थे आपके रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, अकाउंट ऑफ फॉरेनर, ये सभी हमने लिटरेसी सोर्सेस के अंदर पढ़ते हैं। इतने टाइप के ये लिटरेचर थे। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, वन पास्ट और मैनी, एक अतीत या अधिक। वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारी विभिन्न प्रकार के समय पे हमें दी। पीपल लेड डिफरेंट लिविंग ड्यूरिंग ए सिंगल पार्टिकुलर पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, देयर ऑक्यूपेशन, देयर कल्चर, जियोग्राफिकल लोकेशन एटसेट्रा। पीपल लेड डिफरेंट लिव ड्यूरिंग ए सिंगल पार्टिकुलर पीरियड, और जनता ने, लोगों ने या मानव ने उस समय एक विशेष समय के अंदर ही, उस विशेष समय के अनुसार ही उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को और साथ में उनके जो बिजनेस था, उनका ऑक्यूपेशन था, उनका कार्य था, और कल्चर और ज्योग्राफिकल एंड भौतिक लोकेशन के बारे में उन्होंने उसके अंदर पढ़ा। दिस क्लियरली इम्प्लाइज दैट नॉट ऑल पीपल शेयर्ड वन कॉमन पास। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नॉट ऑल पीपल शेयर्ड वन कॉमन पास, यानी कि यहाँ पे सामान्य जो मानव थे, जो जनता थी, लोगों ने उस कॉमन पास्ट को यानी कि सामान्य अतीत को शेयर नहीं किया, यानी साझा नहीं किया। इंस्टेड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली। इसके अलावा विभिन्न प्रकार का जो लोगों का समूह था, उन्होंने विभिन्न प्रकार से अतीत का अनुभव किया। दिस इज द रीज़न दैट हिस्टोरियंस इन्फर वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट। और इसी कारण से इतिहासकारों ने यह तर्क दिया है कि वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट, कि हमारे पास में एक इतिहास नहीं बल्कि अनेक इतिहास है। किंग्स एंड क्वीन लिव्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। जो राजा और रानी थी, उनका जीवन सामान्य जनता से अलग था। ट्रेडर्स हैड डिफरेंट लाइफ देन से पॉटर्स और फार्मर्स। साथ में जो व्यापारी थे, उनका जीवन भी पॉटर्स यानी कि कुंभकार या सुथारों की तुलना में, किसानों की तुलना में अलग था। पीपल इन सिटीज़ लेड ए वेरी डिफरेंट लाइफ देन दोज इन विलेज एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा शहरों के लोगों का जीवन जंगली लोगों के और गाँव के लोगों से अलग था। Thus most of the historical record describe the lives and achievement of a very small section of a people। साथ में ही मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी अधिकांश जो रिकॉर्ड था, अधिकांश जो इतिहास का वृत्तांत थे और उपलब्धियाँ थी, वह बहुत ही छोटे से लोगों की यानी बहुत से कम लोगों के बारे में बताया गया था। Since ordinary people did not keep a record of their lives। इसी के साथ में जो सामान्य लोग थे या सामान्य जनता, Since ordinary people did not keep a record of their lives, साथ में ही जो सामान्य जनता का कोई रिकॉर्ड, जीवन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। वी कैन ओनली फॉर्म एन आइडिया अबाउट देयर लिव्स थ्रू आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और हमें सिर्फ उन सभी के बारे में, उनके विचारों के बारे में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से ही पता चलता है, यानी कि पुरातात्विक जो सामग्री उसके द्वारा ही हमें सामान्य जनता के बारे में भी मालूम पड़ता है। आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।